नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश भाजपा के बारे में। दरअसल इस बार संगठन के बजाय सरकार और विधायकों पर बातचीत का मामला है। वजह यह कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों की सोशल रिपोर्ट की हम बात करें, क्षेत्र की रिपोर्ट की बात करें तो 3 सर्वे कराए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायक दल की बैठक के बाद 1-to-1 कुछ विधायकों से बात की थी। उसके बाद ये संकेत दिए गए कि जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है उनके टिकट कट भी सकते हैं। तो किसी विधायक या राजनीति में काम करने वाले आदमी के लिए टिकट कट जाने का मतलब है कि उसको आईसीयू के बाद कह दिया है कि अब आपका टाइम इज ओवर। ये जो 40% विधायकों को टिकट कटने का मामला है, ये भाजपा के भीतर एक तरह से सनसनी फैलाए हुए है और इसमें कोई शक नहीं कि एक और चेतावनी दी जाएगी। उसके बाद हो सकता है कि फरवरी मार्च में उन क्षेत्रों के किसी नए नेता से कहा जाए कि आप क्षेत्र में काम करिए और अगला टिकट आपके लिए। आज हम इसी पर बात करेंगे कि टिकट पर संकट और ये सर्वे का जो चमत्कार है वो कहां तक कितना सफल भाजपा को कराएगा, इस पर बात करेंगे विस्तार से। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे पत्रकार साथी आशीष दुबे जी और स्काइप पर रहेंगे 2 पत्रकार साथी देवदत्त दुबे जी और डॉक्टर राहुल रंजन जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आशीष जी आपसे कि ये जो सारा मसला है, बीजेपी कांग्रेस अब एक रिवाज चल गया है सर्वे कराने का और सर्वे के आधार पर टिकट बंटते हैं। पहले पार्टियों में होता यह था, सर्वे के बजाय पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करती थी और कांग्रेस में ब्लॉक लेवल तक, बीजेपी में मंडल स्तर तक, बाकायदा जो मंडल के कार्यकर्ता होते थे वहां तक भाजपा के पदाधिकारी जाते थे अपने प्रदेश मुख्यालय को छोड़कर। इस बहाने वो प्रदेश मुख्यालय छोड़कर मध्य प्रदेश के देहात में जाते थे, उन कार्यकर्ताओं से बात करते थे जो चुनाव में पार्टी को जिताने के लिए काम करते थे। जब से ये सर्वे का सिस्टम शुरू हुआ है, हर पार्टी एक एजेंसी को हायर करती है और उसको अपने प्रत्याशियों के बारे में रिपोर्ट लाने के लिए कहती है। इससे फ़ायदा तो हो गया कि बहुत ही टेक्निकली लोग सर्वे करते हैं और वो लगभग सच के आसपास निकलता है, लेकिन कई बार सर्वे को हमने उलटते हुए भी देखा है, क्योंकि जो पार्टियों के सर्वे होते थे, संगठन का व्यक्ति अपने पदाधिकारी से जब बात करता था तो बहुत सारी चीज़ें उसमें निकल के आती थी। तो ये जो सर्वे का जो एक तरह का भूत है, वो कई विधायकों की, कई प्रत्याशियों की राजनीतिक जीवन लीला पर भी संकट पैदा करता है। आपकी राय? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कल उनसे बात की थी, आज भी बात करने के संकेत दिए थे। क्या लगता है कि 40% टिकट कट सकते हैं विधायकों के, और अगर 40% नए प्रत्याशी आएंगे तो फिर सीन क्या होगा? आपकी राय? देखिए, भाजपा में नए प्रत्याशियों का प्रयोग पहले अभी कुछ समय से शुरू भी हो गया है। गुजरात में भी ये स्थिति हुई है, कईयों के टिकट काटे गए हैं और नए लोग लाए गए हैं। और मध्य प्रदेश में अभी नगर निगम के चुनाव में भी बीजेपी ने ये प्रयोग किया था, सफलता नहीं मिली। लेकिन अब विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अपने बहुत सारे उम्मीदवारों के टिकट काटना जरूरी भी है, क्योंकि एक तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ होगा, दूसरा जो एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर जिससे सरकार को जूझना है, जो आंतरिक तौर पे जिसका इलाज खोजा जा रहा है, ये उसका भी एक तरीका है कि कुछ नए चेहरे लाए जाएं, कुछ नए लोग। और वैसे भी राजनीति में पीढ़ी परिवर्तन की जरूरत होती है। तो ये सारे तीनों चीजों को मिला के सर्वे की रूपरेखा रची गई है। लेकिन सर्वे की जो बात है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जो आजकल सर्वे कराने लगी हैं, तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ की शैली है, वो हर बार सर्वे कराते हैं। कौन करता है, क्या करता है, ये किसी को नहीं पता होता है, वो सर्वे हो रहा है बस। तो सर्वे जो होता है, कई बार सर्वे के नाम पर भी टिकट कट जाते हैं। बिल्कुल, सर्वे इसलिए भी होते हैं कि किसके टिकट काटना है और किसको देना है। तो ये शैली बीजेपी ने भी अपना ली और बीजेपी और कांग्रेस की शैली पिछले कुछ समय से एक जैसी है मध्य प्रदेश में, बस दोनों की जगह अलग अलग है। तो अब जब सर्वे की बात है तो जो बात आती है कि जो अगर मान लीजिए प्रोफेशनल कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं या जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर वो सर्वे करते भी हैं, तो देखिए पॉलिटिकल सर्वे करना किसी प्रोफेशनल कंपनी के लिए संभव नहीं है। पॉलिटिकल चीजें जो बड़ी गुणा भाग और उलझी हुई होती हैं, जो राय सही होती है वो गलत निकलती है, जो गलत होती है तो वो उसका आकलन उस तरह से शायद मुझे नहीं लगता इतने अच्छे से किया जा सकता हो। हाँ, देश में कुछ बहुत अच्छे
चुनाव के जो विश्लेषक हैं या जो बहुत अच्छे तरीके से जो उसको ऑब्जर्व करते हैं, उनकी बात यदि छोड़ दी जाए 2-4 लोगों की, लेकिन ये कंपनी उस तरह के सर्वे नहीं कर सकती। तीसरी बात, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो बहुत पुराने समय से काम कर रही हो, कई बार सत्ता में रही हो दोनों पार्टियां, वो यदि सर्वे का सहारा लेती हैं तो इसका मतलब है कि उनकी अपनी नजर नहीं है अपने पूरे क्वार्टर पे। उनका जो क्वार्टर का सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया, तभी वो सर्वे में जा रही है। बिल्कुल उनका सिस्टम कोलैप्स है। वो खुद हवा में है, सारे नेता वो हवाई सफर चल रहे हैं, हवाई दौरे हो रहे हैं, हवाई बातें हो रही हैं दोनों जगह। तो इस वजह से उनका संपर्क कट गया है। अब उनको सर्वे की जरूरत पड़ रही है। वरना एक समय था कि जो पॉलिटिकल हेड होते थे पार्टी के, जो भोपाल में होते थे, सीएम हो या प्रदेश अध्यक्ष हो दोनों पार्टियों के या और बड़े नेता हो, उनको एक एक नस नाड़ी पता होती थी कि किस क्षेत्र में कौन सा कार्यकर्ता अच्छा काम करता है, किसका परफॉर्मेंस क्या है। अब ये जितना इसका ये जो प्रोफेशनली ये जो जिसको कहते हैं कि एक कारपोरेट शैली वाला जो काम होगा, उसमें पॉलिटिक्स में बहुत अच्छी मुझे नहीं लगता कि आमद होंगी। इसकी भी एक जरूरत है। मुझे किसी ने एक कहीं बैठा था तब भी ये बात आई थी कि ये बात भी आ रही है कि जो लोग सर्वे करने जाते हैं, वो नाम लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन वो बोलते हैं कि वो संबंधित आदमी को फोन करके भी बता देते हैं कि साहब आपका सर्वे में इस नंबर पे नाम आया, आप बात कर ले हमसे। तो सब बहुत सारी संभावनाएं इसमें चलती हैं। लेकिन अगर इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं या दोनों पार्टी मुतमईन है इन सब चीजों से, तो ठीक है, जैसी शैली है वैसी शैली है। लेकिन नेताओं को अपने पूरे जो 230 विधानसभा क्षेत्रों की बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए और उस तरह से होना चाहिए। भाजपा यदि बदल रही है लोगों को या कांग्रेस की शैली आजमा रही है, तो अब इसके नतीजे इस बार देखते हैं क्या होते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी है, मैं पूछूंगा अपने दोनों साथियों से भी। देवदत्त जी, कई बार जैसे सर्वे पर भी लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। लोग सर्वे कराते हैं टिकट काटने के लिए और टिकट देने के लिए कि सर्वे में इनका परफॉर्मेंस खराब आया और इनका अच्छा आया, इसलिए टिकट दिया जाए और काटा जाए। लेकिन लोग कहते हैं कि आखिर सर्वे करने वाले कौन से ग्रह से आते हैं, क्योंकि वो पता नहीं चलता किससे बात कर रहे हैं किससे नहीं कर रहे हैं। कोई ये नहीं कहता कि हमारे क्षेत्र में सर्वे हुआ था, किसी ने पूछताछ की थी नहीं की थी। तो ये जो सर्वे का मामला है, क्राइटेरिया का मामला है, ये भी अब राजनीति के जाल में फंस गया है कि अगर किसी का टिकट काटना है तो सर्वे में आपका जो परफॉर्मेंस है वो ठीक नहीं आया, लोगों से आपका संपर्क ठीक नहीं है, आपका व्यवहार ठीक नहीं है, आप क्षेत्र में ईमानदार हैं कि बेईमान हैं, ये सब चीज़ें भी अब गफलत की बात है। क्योंकि जैसा आशीष जी बता रहे हैं, ऐसा हर बार हम नहीं कहते कि हर बार सर्वे गलत होता है, लेकिन अब सर्वे का इस्तेमाल अपने विरोधियों को निपटाने के लिए भी होता है और अपने समर्थकों को आगे बढ़ाने के लिए भी होता है। आपको क्या लगता है कि ये जो सर्वे है, इसके आधार पर क्या बीजेपी 40% भले ही ना हो, क्या 25%, 30% टिकट काट सकती है? अगर कटेंगे तो फिर क्या स्थिति बनेगी, क्योंकि फिर बगावत भी होगी? आपकी राय? देखिए, अपने यहाँ सीधा सीधा कहने में थोड़ा सा संकोच होता है, आदमी बुरा ना मान जाए। अच्छा। एक बहाना लेना पड़ता है। जैसे कई बार संपादक है, मालिक हमें अखबार से या चैनल से हटाता है तो वो कोई बहाना बनाता है। ऐसी सर्वे एक बहाना है कि आपको हमें टिकट देना है या टिकट काटना है। आप बताइए, जहाँ राजधानी में हम लोग रहते हैं, साध्वी प्रज्ञा सिंह का कहाँ नाम था सर्वे में? कोई सर्वे में उनका नाम नहीं था। एंड टाइम पे समीकरण बने, वो 4.5 लाख वोटों से दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज नेता को हरा के जीती। कोई सर्वे में उनका नाम था। ऐसे में सैकड़ों नाम जानता हूं कि जिनके सर्वे में उन्होंने कहा कि सर्वे में नंबर 1 है और उसकी पता नहीं जमानत बड़ी मुश्किल से बची। और जिनका सर्वे में नाम ऐसे ही देखिए, आप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष है बीडी शर्मा जी, रहने वाले चंबल के हैं और उनको टिकट दिया खजुराहो से और वो भारी बहुमत से जीते। तो ये सर्वे का जी, उनका भोपाल से भी नाम चल रहा था, भिंड मुरैना से भी, खजुराहो से टिकट दे दिया, वो भी 15 दिन में 4.5 लाख वोटों से जीते। तो ये सर्वे जो है एक तरीके का बहाना है। और ये ठीक है, आज विधायकों को जो जिस संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, विधायकों के इस नाम पे वो एक तरह से सक्रिय करना चाहते कि आपकी सर्वे रिपोर्ट एक आ गई है, 1 to 1 उनको बता दिया है, आप सक्रिय हो, सरकार की योजनाएं भेजो। लेकिन देवदत्त जी, आपने कहा कि सर्वे एक बहाना है, तो जिन लोगों को सर्वे के बहाने टिकट कटने की बात कही जा रही होगी, वो आपकी बात से जरूर खुश होंगे कि कम से कम ये सर्वे एक बहाना और हमको इस पर बहुत ध्यान नहीं देना है। जी नहीं, वो सब समझते
अंत में टिकट की टेबल पर तेरा मेरा भी बहुत चलता है, या पैनल चलता है, कुछ संगठन की चलती। कांग्रेस में तो आपने देखे कि जब तक सिंधिया वहां थे कि सिंधिया कोटे के फिक्स है, कमलनाथ कोटे के पे, दिग्विजय सिंह कोटे के, कोई सर्वे नहीं, आप अपनी लिस्ट दो, उसमें से कोई 2-4 टिकट ऐसे मिल गए। तो ये सब राजनीति के चोचले, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं, ये सब है। आप ये देखिए कि कौन सा मुख्यमंत्री पद के लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए, ऐसे ही पार्षद के टिकट के लिए भी अपन ने देख कौन सा सर्वे होता है। ये सर्वे केवल इसलिए और विधायकों को सक्रिय करने के लिए है, लेकिन राजनीतिक परिस्थिति हर राज्य की अलग होती है। गुजरात में जो फार्मूला वो लागू कर सकते हैं, अन्य राज्यों में मुश्किल होगी। जिस तरह से यहाँ देखे आपके पिछली बार भाजपा की सरकार क्यों चली गई, यदि आप कहें कि कुशमरिया को टिकट नहीं दिया, 2-4 सीट उसने हरवा दी थी, 2 जगह से चुनाव लड़े, 5 सीटों पे कुर्मी वोटों ने वो किया, 7 सीटों से सरकार ही गई थी, सरताज सिंह, संजय शर्मा चले गए। तो मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक स्थिति है वो नेक टू नेक है। यहाँ आप यदि इतने संख्या में टिकट काटोगे तो मुश्किल में सरकार ही आ जाएगी। और कई तो ऐसे जनाधार वाले नेता है जिनके 15-15, 20-20 सीटों पे अच्छा प्रभाव है। लेकिन देवदत्त जी, एंटी इनकम्बेंसी भी है, आप लगातार 3 बार के विधायक हैं, तो 3 बार, पहले आप 1 बार के विधायक थे, इसलिए आपने कहा कि हमको टिकट दो, हम तो 1 ही बार के विधायक हैं। फिर आप 2 बार के विधायक हो गए, तो दावा मजबूत हुआ कि आप तो 2 बार के, इससे हमको तीसरी बार भी टिकट दो। तो जो एंटी इनकम्बेंसी है वो उनके जो खिलाफ होती है, सर्वे के आधार हमें लगता है कि वो ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि ऐसे तो कोई भी आदमी 1 बार टिकट पाएगा तो फिर वो हटेगा ही नहीं। हमने देखा कि जो लोग चुनाव हार जाते हैं वो अगले चुनाव में फिर कहते हैं कि हमारे साथ तो सद्भावना, सिंपैथी है, इसलिए हमको टिकट दीजिए। तो जो बात हो रही है टिकट सर्वे के आधार पर काटने की, मध्य प्रदेश में भले ही वो चीज ना हो, लेकिन बीजेपी जब लागू करती है तो बहुत कठोरता से लागू करती है। इसको आप मान लीजिए, दिल्ली महानगर पालिका में टिकट आप देखिए कि जब बटे थे तो बड़े पैमाने पर टिकट काट दिए गए थे। नतीजा ये हुआ कि नए प्रत्याशी थे और दिल्ली महानगर पालिका में भाजपा जीत कर आई। तो हमें लगता है कि ये जो मामला है कई बार सच भी हो जाता है। ये तो ऐसा ही है कि भाई शेर आया, और कई बार नहीं भी आता है, और कई दफे आ जाता है। इस बार आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि पिछली बार बहुत कम सीटों से हार जीत का मामला हुआ था। मैं लौटूंगा आपके पास जी। अच्छा, बात पूरी करिए। मैंने पहले आपसे कहा था कि हर राज्य की परिस्थिति अलग होती है। जैसे नगरीय निकाय चुनाव है, भाजपा ने देख लिया कि वो 7 सीटें हार गई और 3 बड़ी मुश्किल से जीती, यानी 16 में से 10 सीटों पर उसको खतरा पैदा हो गया। अब वो सर्वे के टिकट थे कि मनपसंद के टिकट थे, कैसे टिकट थे, ये सब जो आधार बनते। कई जगह जैसे उन्होंने फार्मूला लगा दिया कि विधायक को नहीं देना, तो इतनी मुश्किलें नहीं जाती यदि विधायक को कुछ जगह दे देती। तो ये जो राज्य की परिस्थिति देखी जाती। मध्य प्रदेश ऐसा है कि जो कबीलों और गढ़ बन गए कई नेताओं के, यदि आप उनके टिकट काटोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। ये पार्टी को या तो शुरू में करना था। बिल्कुल, मध्य प्रदेश भाजपा कबीलों और नेताओं का गढ़ बन गई है। हमें लगता है कि पार्टी हाईकमान ये कबीलों और गढ़ तोड़ने की तैयारी कर रहा है। ये हो सकता है, ये कोशिश हम जान सकते हैं नगर निगम चुनाव से, भले ही उसको नुकसान उठाना पड़े, लेकिन वो कबीले और गढ़ तोड़ेगा ऐसा लगता है। और मैंने उदाहरण दिया था दिल्ली का, गुजरात का। डॉक्टर राहुल रंजन, दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी 20 सालों से 15 महीने छोड़ दें तो सरकार में है। जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी कई नेताओं के खिलाफ, उसमें मंत्री भी शामिल है, विधायक भी शामिल है, और वो अपना स्वभाव बदलने को राजी नहीं है। एक बार आप मोदी के नाम पर जीत सकते हैं, एक बार आप शिवराज के नाम पर जीत सकते हैं, और एक बार आपको संगठन का जो कैडर है वो जिता सकता है, लेकिन हर बार आप जीतोगे ये जरूरी नहीं है। तो ये जो सर्वे रिपोर्ट है ये कितनी कारगर है, आपकी राय? लंबे समय तक जब कोई राजनीतिक दल सत्ता में रहता है तो ये विरोध के स्वर उठना अलग चीज है, लेकिन इन 19 सालों में आप देखिए कि जो चुनाव लड़ने का जो तरीका है वो अब पूरी तरह से पूरा मैनेजमेंट हो चुका है। एक तरह से चुनाव भी एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह आ गया, एक इवेंट हो गया है। तो अब जब इवेंट की बात होगी तो वहां मैनेजमेंट आएगा। ये सर्वे भी उसी मैनेजमेंट का ही एक तरीका है। अब चुनाव आसानी से घर बैठ करके किसी रूप में जीते नहीं जा सकते और लड़े भी नहीं जा सकते। तो ये यदि सर्वे कराया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सर्वे आखिर हो कहाँ रहा है। सर्वे वही स्थितियों में हो रहा है कि जैसे आमतौर से बिजनेस कंपनियां सर्वे कराती हैं, 5000 लोगों में से आंकड़ा 5000 लोगों का होता है, या 10,000 लोगों में 100 लोगों को छांटा जाता है। तो यहाँ जाकर के कोई नतीजे
बहुत अच्छे निकलने वाले नहीं होते, सिर्फ कयास लगाया जा सकते हैं, और यही कयास राजनीतिक दलों में भी लगाने का प्रयास हो रहा है। इसीलिए अक्सर आप देखेंगे कि जो भी जिनको इसके आधार पर टिकट दिए जाते हैं उनका परफॉर्मेंस आपको दिखाई अच्छा नहीं देता। अब दूसरी रह रही बात की भारतीय जनता पार्टी 19 सालों से 1.5 साल को माइनस करें कमलनाथ जी के, तो बाकी जो है सत्ता में बैठी है, और सत्ता में बैठने के बाद में विधायकों के पास में और मंत्रियों के पास में जो अहम खड़ा होता है, वो अहम यहाँ सबसे बड़ी भूमिका अदा करना पड़ेगा। क्योंकि बदल गई सरकारें 19 साल रही, लेकिन चेहरा मध्य प्रदेश के पास में सिर्फ शिवराज सिंह चौहान का रहा। तो अभी तक का जो चुनाव था, जितना भी मैनेजमेंट था, जितने भी चेहरे थे, वो अकेला शिवराज सिंह चौहान के नाम पर ही यहाँ हुआ। आप ये कह दें कि मध्य प्रदेश में विधायक अपनी दम पर जीत के आए हूं, तो बहुत उदाहरण आपके पास ऐसे हैं जो शिवराज सिंह चौहान के ही चेहरे पर और उन्हीं की दम पर सीटें निकाल के आए। अब चौहान साहब का सीधा सीधा फार्मूला यहाँ ये आया कि अब उन लोगों को किनारे कर दिया जाए। नो डाउट कि इसमें विरोध बढ़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस क्योंकि संगठन के साथ में चुनाव लड़ती है, इसलिए मजबूत स्थिति में है कि यदि किसी को दरकिनार कर भी देगी तो इतने बागी स्वर उठेंगे नहीं। और ये जरूरी हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कि ये पानी को थोड़ा सा बदला जाए। बिल्कुल, तालाब का पानी थोड़ा सा गंदला दिखाई देने लगा है, ये आप भी महसूस कर रहे हैं और मेरे सारे साथी ये महसूस करते हैं कि पानी अब तालाब में रखा गंदला हो चुका है। आपकी इसको बदलने की जरूरत है। आपके तालाब का पानी बदलने पर दुष्यंत जी का एक शेर भी है जी। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि जिस तरह से सर्वे रिपोर्ट को आप लोग खारिज कर रहे हैं, सर्वे कंपनियां दुखी हो जाएंगी आपसे। लेकिन जो बात शुरुआत में होती कि सर्वे से के अलग अलग भी पार्टियों की अपनी लाइन होती थी जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट ऊपर तक लाती थी, और वो रिपोर्ट पार्टी के हित की होती थी। अब सर्वे कंपनियों की सर्वे रिपोर्ट कई बार ईमानदारी से भी होती है, कई बार वो वैसी भी होती है कि बच्चे तुक्का ला के पास हो जाते हैं। वैसे तुक्का ला के भी कई बार वो सर्वे, हालांकि ऐसा कह के हम सर्वे कंपनियों को खारिज नहीं। यहाँ एक चीज बोलना चाहूंगा राघवेंद्र जी कि अब हड़िया का एक चावल निकाल करके पूरा चावल पक गया इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल, अब तो निकाल खाली परसना पड़ेगी तब समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन वो दुष्यंत जी का शेर था कि अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, यहाँ के कमल कुमलाने लगे हैं। तो कमल की सरकार है और सरकार में कमल है कि कमल में सरकार, इस पर लोग बहुत चर्चा करते हैं। लेकिन सवाल यही है कि मैं नहीं बोल पाया था इसको। जी तो आशीष जी, ये पूरा मामला सर्वे रिपोर्ट का अपना एक अस्तित्व तो है, अपनी एक उसकी महत्ता भी है, और बीजेपी उस पर काम भी करती है। कई राज्यों में, कई नगर निगम चुनाव में उन्होंने इस पर अमल भी किया और नतीजे उनके लिए सुखद भी आए। इस बार हमें लगता है कि टिकट इसलिए भी कट सकते हैं कि बहुत से विधायक अपने रवैये को बदल नहीं रहे हैं। पार्टी की छवि खराब हो रही है उनकी वजह से, चाहे वो करप्शन की बात हो, जनता से मिलने जुलने की बात हो, क्षेत्र में सक्रियता की बात हो। आप पार्टी के आधार पर कितने बार जीतेंगे? अब लगता है कि पार्टी ने सोचा कि जो लीडर उन पर लाइबिलिटी हो गया, बोझ हो गया है, उनके टिकट तो काटेंगे, क्योंकि पार्टी का अपना सर्वे और एजेंसियों का अपना सर्वे दोनों मिलाकर बीजेपी बात करेगी। क्योंकि 3-3 सर्वे की बात हो रही है, 3 सर्वे की जब रिपोर्ट आएगी तो फिर उस विधायक का विकेट गिरना पक्का है, जिसकी रिपोर्ट सुधर नहीं रही है। आपकी राय? बिल्कुल ये बात है कि बीजेपी को अपने टिकट बदलना ही पड़ेंगे, चेहरे बदलना पड़ेंगे, क्योंकि कई क्षेत्र में कई तरह की खबरें आती है। हम लोग भी देखते हैं कि विधायकों में, भाजपा विधायकों में बड़ी स्वेच्छाचारिता हो गई है। वो अब उनके सर पे सत्ता की छाव है, पीछे जमीन में कालीन में है, बिल्कुल पावर वाले, तो वो एक लाजमी है कि वो इस तरह से थोड़ा सा भटकन होती है। और उनके चेहरे, उनकी लाइफ स्टाइल, वो सब देख के जनता में भी कोफ्त पैदा होती है। ये चीज अगर भाजपा समझ रही है वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि और फिर दूसरी बात, जहां तक सर्वे की बात है, तो देखिए सर्वे एक विधानसभा क्षेत्र में 3.5-4 लाख तक मतदाता होते हैं, और उसके बाद फिर जो है उनका सैंपल साइज क्या होता है, वो 200, 500, 800 लोगों से बात कर लेते हैं। अब जिनसे बात की संयोग से यदि वो विधायक का विरोधी गुट का हुआ तो क्या करेगा, या किसी और मानसिकता का हो, तो वो सैंपल जो उसमें कई चीजें, थोड़ा सा अलग हट के बात करना चाह रहा हूँ, आपकी बात से थोड़ा सा अलग है। आपको याद होगा राहुल जी, आपको भी, देवदत्त जी, आशीष जी, आपको भी, कि बीजेपी की एक 55वीं बैठक हुई थी। उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा था कि आप अपने पैसे का प्रदर्शन मत करिए, आप बहुत बड़ी मोटी सोने की चैन मत पहनिए, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों पर मत घूमिए, क्योंकि इससे जनता में और कार्यकर्ताओं में नाराजगी आती है। बिल्कुल। तो वो जो उन्होंने कई नुस्खे दिए थे, मुझे बहुत सारे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप अपने पावर का और पैसे का प्रदर्शन करने से बचिए। ये एक सफल राजनेता के टिप्स थे कि अगर जो
विधायक या सांसद इसको अपनाएगा तो जनता और कार्यकर्ताओं में उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कम होगी। ये मैं उसका जिक्र कर रहा था। बिल्कुल सही बात है, वही मेरी बात है। जो उनका विधायकों का जो लाइफस्टाइल है, जो उनका रहना, बड़ी बड़ी गाड़ियां और ये सारी चीजें, तो जनता में निश्चित तौर पे एक विरक्ति सी इसमें पैदा होती है कि जनता की जो समस्या है वो कभी भी खत्म नहीं होती, कोई ना हर बार समस्या नए रूप में सामने आती है। तो इसलिए अगर भाजपा इसको कर रही है तो भाजपा को बहुत सावधानी से करना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा इस समय बहुत नाजुक स्थिति में। यदि अभी आपने दुष्यंत की बात की तो वो उसमें दुष्यंत ने ये भी कहा है कि बाढ़ की संभावनाएं सामने है और किनारों पे घर बने हैं, और चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बड़े नाजुक तने हैं। तो ये स्थिति है इस वक्त में। अगर बीजेपी संभल गई, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का उसके ऊपर खतरा तो है ही है, पिछले चुनाव की असफलता उसका पीछा करेगी। तो ये सारी चीजें जो है अगर इसको भाजपा जमा लेगी, ठीक ठाक से सेट कर लेगी अपना चुनाव का, तो लेकिन मुझे फिर भी एक बात लगती है कि बीजेपी हाईकमान का जो रोल है अभी वो सामने आना बाकी है। वो कैसे करेगा, क्या करेगा, कौन से प्रयोग मध्य प्रदेश में किस स्तर तक कर देगा, ये भी अभी मुझे लगता है जनवरी में गुजरात चुनाव के नतीजे के बाद चीजें साफ होंगी। एकदम आपने ठीक कहा देवदत्त जी। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कहा करते थे कि आप किसी से बात ऐसी करो कि गुड़ ना दो, लेकिन गुड़ जैसी बात जरूर करो। ये बात जब वो सीएम थे तब कहा करते थे। तो राजनीति का मुझे लगता है कि ये सूत्र है कि आप व्यवहार में किसी का काम करें ना करें, लेकिन उससे अपना संवाद ठीक रखें, बातचीत ठीक रखें। और जो बात आशीष जी कह रहे हैं कि जो सत्ता का अहंकार है, पावर का जो अहंकार है, पैसे का अहंकार है, ये जिन विधायकों से नहीं उतरेगा, जिनके सिर चढ़कर बोल रहा है, तो चाहे बीजेपी हो कांग्रेस, उनके टिकट काटे जाएंगे और वो कटेंगे तो पार्टी को फायदा होगा, कार्यकर्ता और जनता खुश होगी। इस पर बीजेपी कांग्रेस दोनों काम कर रही है। आपकी बहुत संक्षेप में राय। बिल्कुल होना यही चाहिए कि व्यक्ति का परफॉर्मेंस देखने के आधार पर टिकट काटने या लड़ाने के फैसले लिए जाने चाहिए, केवल गुटबाजी के आधार पर नहीं। आज सोचिए यदि नरेंद्र मोदी को 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद घर बैठा देते तो भाजपा को केंद्र में कौन लाता। शिवराज सिंह 4थी बार मुख्यमंत्री, तो परफॉर्मेंस के आधार पर। तो जो विधायकों या मंत्रियों को जो टिकट काटने की बात चल रही है वरिष्ठों की, वो परफॉर्मेंस के आधार पर होना चाहिए, ना कि सर्वे का बहाना लेके गुटबाजी के आधार पर। लेकिन देवदत्त जी, कई विधायक बोझ हो गए हैं, उनको लगता है कि टिकट मिला और हम जीते, काम हमारा कैडर करेगा और बाकी तो प्रधानमंत्री मोदी का और शिवराज सिंह का, इनका सबका संगठन का नाम है, तो उन लोगों को जरूर चिन्हित पार्टी करेगी जो पार्टी पर बोझ बन रहे हैं। और पार्टी 2 बार विधायक जीतने के बाद तो वो खुद ही पार्टी से बड़े हो जाते हैं। अगर आप टिकट नहीं दोगे तो वो इतना दम रखते कि हरा दें। तो इस तरह की धमकियां, चेतावनियां भी पार्टी को मिलेंगी। आपकी बहुत 2-3 वाक्यों में राय। बिल्कुल, ये परस्पर है। पार्टी भी उनके साथ कई बार कैसा व्यवहार करती है और वो पार्टी के साथ कैसा करते हैं। वो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जब 2 विधायक जीते थे या दरी बिछाने वाले, कोई झंडा उठाने वाला नहीं था, तब उन्होंने इतना संघर्ष किया है। और यदि उनको अब परिणाम नहीं मिलेंगे तो कब मिलेंगे। तो ये पार्टी को कई बार एक दया करुणा का भाव रखना चाहिए कि कौन विपरीत परिस्थिति में भी चुनाव जिताता है, कौन। राहुल जी, दया और करुणा के भाव की जरूरत भी टिकट काटने के पहले। जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए आप टिकट दो, और जो पार्टी पर बोझ बन गए उनके टिकट आप बिल्कुल निर्ममता के साथ काट दो। ये फार्मूला भी चलेगा। आपकी राय। ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो बाहर से लेके आए थे सरकार बचाने के लिए और सरकार बनाने के लिए जिन विधायकों पे, वहां सर्वे किस तरीके से लागू होगा, क्योंकि वहां तो या तो टिकट कटने की बारी हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन विधानसभा क्षेत्रों में तो असंतुष्ट है। तो ये जो कांग्रेस से लेके आए थे, कांग्रेस से जो विधायक आए थे, वहां तो सिंधिया, अब उन स्थितियों को वहां राहुल जी करें या प्लस करें, इसको भी सवाल उठता है यहाँ। राहुल जी, वहां सिंधिया जी तय जाएंगे, वहां सिंधिया जी से पूछा जाएगा। करा भी रहे हो तो कहाँ जाएगा उसके नतीजे। राहुल जी, वहां सिंधिया जी से पूछा जाएगा जी। वो सर्वे सिंधिया जी के पास रहेगा जी। बात पूरी करिए। राहुल जी आपसे कह रहे हैं। हाँ, अब ये बात ये होगी, चलिए ठीक है, मान लिया कि सिंधिया जी के पास रहेगा, लेकिन जो फार्मूला जिस तरीके से अपनाया जा रहा है वो फार्मूला अभी तक आप देख लीजिए कि सर्वे का फार्मूला कभी फिट नहीं बैठा है। पुरानी परंपराएं रही राजनीतिक दलों की कि वहां बुजुर्गों से पूछा जाता था और वहां से राय ली जाती थी। और अक्सर हर संगठन में ये होता है राजनीतिक कि वहां अपने पुराने लोगों के साथ में जो चुनाव लड़ चुके हैं या फिर जो लोग सलाहकार बने हुए हैं उनसे बातचीत की जाती है। लेकिन राहुल जी, पार्टियां कॉर्पोरेट कल्चर में चली गई हैं, बुजुर्गों की राय एक तरफ है। अब तो सर्वे रिपोर्ट बताएगी और उसके बाद जिस किसी का लीडर का प्लस माइनस होगा
अपना पराया होगा उसके टिकट कटेंगे और बनेंगे। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अभी तो टिकट पर संकट है। 3 सर्वे रिपोर्ट आनी बाकी है। एक सर्वे रिपोर्ट पर बात हो रही है। इसके बाद जो विधायक का रवैया नहीं सुधरेगा, मंत्री का रवैया नहीं सुधरेगा, पार्टी पर बोझ हो जाएंगे, उनके टिकट काटे जाएंगे, ये तय मान लीजिए। क्योंकि इस बार पार्टी जोखिम लेने के मूड में नहीं है। पिछली बार जोखिम लिया था तो किनारे पर आकर नाव डूब गई थी। इस बार ऐसी संभावना कम लगती है। केंद्र का भी रुख थोड़ा सा कड़ा दिखता है। 3-3, 4-4 प्रभारी कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर उन पर संकट है जिनका रवैया ठीक नहीं है और जो बोझ है। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा। आशीष जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद। देवदत्त जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। और राहुल जी, आपने चर्चा में हिस्सा लिया, आपका भी बहुत साधुवाद। तो टिकट पर संकट है। हम इस मुद्दे पर आगे भी चर्चा करते रहेंगे क्योंकि सर्वे रिपोर्ट पर ही सारी पार्टियों के टिकट आधारित है। इन सर्वे का क्या जादू है, अगले बार मुद्दों पर इस सर्वे की जादूगरी पर भी चर्चा होगी। बखबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।